क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट टॉपिक टॉल ईयर्स। ये नया चैप्टर है हमारा, चैप्टर 19 पार्ट 1 बताएंगे हम आपको। पैराग्राफ समझाएंगे पार्ट 1 का। पेज नंबर 99, पेज नंबर 99 को ऊपर कीजिए। एक है टर्म का हमारा अलग चैप्टर है टॉल ईयर्स। टॉर्च होता है मसाल, ईयर्स होते हैं ले जाने वाले, मसाल को ले जाने वाले उन्हें हम कहते हैं टॉल ईयर्स। ये हमारा टाइटल है, टॉपिक है इस चैप्टर का। टॉपिक टाइटल शीर्षक है टॉर्च बियरर्स, मसाल ले जाने वाले उन्हें कहते हैं टॉर्च बियरर्स। यह हमारा चैप्टर लिखा है W.M. रायवर। इसके राइटर कौन है? हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन? इस लेसन को किसने लिखा है? W.M. रायवर। W.M. रायवर इसके राइटर हैं। वॉज बॉर्न ऑन January 2। उनका जन्म 2 जनवरी को हुआ था 1921 में इनका जन्म हुआ था। एंड डाइड, इनका देहांत हुआ था ऑन November 27, 1987। 27 नवंबर 1987 में इनका देहांत हुआ था। एट 66 ईयर्स ऑफ एज, जब ये 66 साल के हो गए थे तब इनका देहांत हो गया। ये तो हमने राइटर के बारे में बता दिया। आई हैव टोल्ड यू अबाउट द राइटर, मैंने इसमें राइटर के बारे में बताया। अब देखिए पेज नंबर 99 पर एक कहानी शुरू होती है जिसका नाम है टॉर्च बियरर्स। देखो पहला पैराग्राफ देखें, इसमें पार्ट 1 में है ये। ए स्टोरी इज टोल्ड। ए स्टोरी, एक कहानी, इज टोल्ड कही जाती है, एक कहानी कही जाती है। ऑफ गुरु नानक, गुरु नानक से संबंधित एक कहानी कही जाती है। डैट की इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल्स, अपनी यात्रा के दौरान, गुरु नानक अपनी यात्रा के दौरान ही बिकेम टू विलेज, ही केम टू विलेज, वह एक गांव पहुंचे। मतलब गुरु नानक हैं, वो यात्रा कर रहे हैं और किसी गांव में पहुंच जाते हैं। इट मीन्स ए स्टोरी इज टोल्ड ऑफ गुरु नानक, एक कहानी कही जाती है गुरु नानक की। डैट की इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल्स, अपनी यात्रा के दौरान ही केम टू ए विलेज, वे गांव में पहुंचते। बिसाइड्स हिम, उनके अतिरिक्त, बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं अतिरिक्त के रूप में। एक व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति भी है उनके साथ। बिसाइड्स हिम, उनके अतिरिक्त। अब यहाँ पर हिम वर्ड आया है। हिम किसके लिए आया है? गुरु नानक के लिए आया। गुरु नानक के अतिरिक्त, इसका मतलब है गुरु नानक के अतिरिक्त है डिसाइपल। डिसाइपल का मतलब होता है पीपल, पीपल का मतलब होता है शिष्य। गुरु नानक हमारे गुरु हैं, उनका एक शिष्य था, डिसाइपल था, मीन्स पीपल था। मर्दाना, उसका नाम था हमारा मर्दाना। उस पीपल था हमारा शिष्य था, उसका नाम था मर्दाना। ऑल्सो केम, वह भी आया टू द विलेज, गांव में। इसका मतलब दोनों लोग गांव में गए थे। गुरु नानक गए थे गांव में और उनका एक शिष्य था मर्दाना, वो भी उसी गांव में गया। दोनों लोग साथ साथ एक गांव में जाते हैं। दे वॉन्टेड टू स्टे, अब दोनों अनजान गांव में जा रहे हैं। अननोन विलेज, मतलब अनजान गांव में जाते हैं। दे वॉन्टेड, वे चाहते हैं। अब यहाँ पर दे किसके लिए आया है? 2 पर्सन के लिए आया है, 2 व्यक्तियों के लिए आया है। पहला गुरु नानक के लिए आया है और दूसरा उनका शिष्य मर्दाना है, उसके लिए दे का प्रयोग कर रहे हैं। दे वॉन्टेड, वे चाहते थे, मतलब गुरु नानक और मर्दाना चाहते थे। क्या चाहते थे? टू स्टे। स्टे का मतलब होता है ठहरना, वह वहां उस गांव में ठहरना चाहते थे। देयर, वहां पर, फॉर द नाइट, केवल एक रात के लिए। कोई व्यक्ति उन्हें एक रात के लिए उस गांव में शरण दे दे। बट लेकिन द विलेजर्स वर रूड, लेकिन क्या था उस गांव की विशेषता क्या थी? उस गांव के लोग कैसे थे? सबसे पहले उस गांव के लोग कैसे थे? बट द विलेजर्स वर रूड, लेकिन उस गांव के लोग बहुत ही असभ्य थे। सभ्यता नाम की उनके अंदर कोई चीज नहीं थी, रूड थे। एंड इनहॉस्पिटेबल, इनहॉस्पिटेबल का मतलब होता है मेहमानदारी ना करने वाला, किसी का स्वागत करने वाला, उसे हम कहते हैं इनहॉस्पिटेबल, मेहमानदारी ना करने वाला। उन गांव ग्रामीण लोगों की 2 विशेषता थी।
फर्स्ट क्वालिटी इज दे वर रूड, वे तो असभ्य थे। सेकेंड क्वालिटी इज दे आर इनहॉस्पिटेबल एंड वुड नॉट लेट देम स्टे एनीवेयर, एंड वुड नॉट लेट देम, और उनको ठहरने नहीं देते थे। वुड नॉट लेट देम स्टे, ठहरने के लिए, एनीवेयर इन द प्लेस, ग्रामीण नहीं चाहते थे कि गुरु नानक और मर्दाना इस गांव में उस रात ठहरे। नेक्स्ट लाइन देखो, सो इसलिए गुरु नानक एंड मर्दाना वर फोर्स्ड, इसलिए गुरु नानक और मर्दाना को वर फोर्स्ड बाधित किया गया, वर फोर्स्ड बाधित किया गया टू स्पेंड द नाइट, उस रात को व्यतीत करने के लिए इन द ओपन, खुले मैदान में। उनके कोई ऐसा मकान नहीं मिला जो उन्हें शरण दी दे रहने के लिए, केवल एक रात के लिए, ओनली वन नाइट। अब आगे क्या होता है देखो, एंड जैसे ही दे टर्न अवे फ्रॉम द विलेज, जैसे ही सुबह हुई वह गांव से जाना चाहते थे, निकलना चाहते थे। गुरु नानक सेड, प्रातः काल हो गई, गुरु नानक ने कहा, क्या कहा गुरु नानक ने, देखो, आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूं। गुरु नानक कहते हैं आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूं, डेट द पीपल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के लोग, मे ऑलवेज स्टे, हमेशा इसी गांव में रहे, मे ऑलवेज स्टे इन दिस विलेज, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस गांव के लोग इसी गांव में हमेशा बने रहें। मर्दाना वॉज सरप्राइज, मतलब यह सब कहकर मर्दाना बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया, बहुत ही अचंभा में पड़ गया। वॉट पजल्ड एट दिस, यह क्या पहेली है, यह क्या पहेली है। बट सेड नथिंग, लेकिन मर्दाना ने कुछ नहीं कहा। जब गुरु नानक ने ये शब्द कहे थे, आई प्रे, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, डेट द पीपल ऑफ दिस विलेज, कि इस गांव के लोग, डेट द पीपल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के लोग, मे ऑलवेज स्टे इन दिस विलेज, इस गांव में हमेशा के लिए रहे। मर्दाना बहुत सरप्राइज, मर्दाना बहुत ही अचंभा में पड़ गया, आश्चर्यचकित हो गया। वॉट पजल, कि ये क्या पहेली है। एट दिस बट सेड नथिंग, लेकिन वह गुरु नानक से कुछ नहीं कहता है। पहला पैराग्राफ फिनिश हो गया। अब सेकंड पैराग्राफ क्या कह रहा है वो देखो। द नेक्स्ट नाइट, अब दूसरी रात आती है। दे केम टू अनदर प्लेस, वे दूसरे गांव पहुंच जाते हैं। पहले गांव की कंडीशन बता दी हमने आपको, पहले गांव में पहुंचे, गांव के लोग कैसे थे, गांव के लोगों ने कैसा व्यवहार किया गुरु नानक और मर्दाना के साथ, ये तो पहले स्टैंजा में ये डिस्क्रिप्शन हो गया। इन द फर्स्ट स्टैंजा द राइटर डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ द फर्स्ट विलेज, कंडीशन बता रहा लोगों की कि लोग कैसे थे, पहले गांव के लोग कैसे थे और क्या कंडीशन बताई और कौन कौन सी क्वालिटी बता दी। पहली क्वालिटी बताई है राइटर ने कि पहले गांव के लोग बहुत ही रूड थे, असभ्य थे, और दूसरी क्वालिटी थी इनहॉस्पिटेबल, इनहॉस्पिटेबल आदर सम्मान न करने वाले थे। गुरु नानक और मर्दाना को एक रात ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं दिया और गुरु नानक और मर्दाना ने अपनी रात खुले मैदान के नीचे व्यतीत की। ये सब करने के बाद गुरु नानक एक शब्द कहते हैं, उन ग्रामीण वालों से क्या कहते थे, उन्होंने प्रार्थना की जाते समय, आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से, डेट द पीपल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के लोग, मे ऑलवेज स्टे इन दिस विलेज, इस गांव के लोग इसी गांव में बने रहे। ये भगवान से प्रार्थना की गई है। ये तो इतना पहला स्टैंजा में शो कर दिया। अब सेकंड स्टैंजा क्या कहता है देखो, द नेक्स्ट मॉर्निंग, द नेक्स्ट नाइट, अब अगली रात आती है। दे केम टू अनदर प्लेस, जब गुरु नानक और मर्दाना दूसरे गांव में जाते हैं। अब दूसरे गांव का वर्णन होगा, दूसरे गांव के लोग कैसे होंगे, ग्रामीण लोग कैसा व्यवहार करेंगे वो देखो। वेयर दे मेट विद ए वेरी डिफरेंट रिसेप्शन, अब जहां पर दूसरे गांव में पहुंचे, वेयर दे मेट, वहां पर मिले, विद ए वेरी डिफरेंट रिसेप्शन,
बहुत ही उन लोगों ने स्वागत किया। रिसेप्शन का मतलब होता वेलकम, स्वागत किया। द विलेजर्स वेलकम देम, ग्रामीण लोगों ने गुरु नानक और मर्दाना का स्वागत किया। ट्रीटेड देम काइंडली, और बड़ी दया के साथ उनको ट्रीटेड किया, व्यवहार किया। फाउंड देम ए प्लेस, रहने के लिए स्थान भी दिया। टू स्टे फॉर द नाइट, रात में ठहरने के लिए स्थान भी दिया। एंड गेव देम फूड टू ईट, और खाने के लिए भोजन दिया। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हो, पहले स्टैंजा और दूसरे स्टैंजा में कितना अंतर है। पहले के ग्रामीण लोग कैसे बताए गए हैं, पहले गांव के रूड, असभ्य, असभ्यता वाली उनमें चीजें थी, और इनहॉस्पिटेबल, आदर सम्मान न करने वाले थे, किसी को भोजन देने वाले नहीं थे, किसी को स्थान देने वाले नहीं थे। लेकिन सेकंड स्टैंजा में आपने पढ़ा कि जो दूसरे गांव के लोग थे उन्होंने स्वागत किया, दयालुता के साथ उनका व्यवहार किया। फाउंड देम ए प्लेस, रहने के लिए स्थान दिया। टू स्टे फॉर द नाइट, उस रात को ठहरने के लिए, और खाने के लिए भोजन भी दिया उन्हें। कितनी अच्छी क्वालिटी इन ग्रामीण लोगों के अंदर थी सेकंड स्टैंजा में। अब फिर क्या हुआ, इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल हो गई। एज गुरु नानक एंड मर्दाना वॉज लीविंग, अब गुरु नानक और मर्दाना उस गांव को छोड़ने वाले हैं। द गुरु सेड, गुरु ने कहा। अब गुरु प्रार्थना करता है। अब पहले स्टैंजा में गुरु ने क्या प्रार्थना की थी, गुरु नानक ने, कि मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस गांव के लोग इसी गांव में हमेशा बने रहें। अब दूसरे स्टैंजा में गुरु नानक क्या प्रार्थना करते हैं इन ग्रामीण वासियों के लिए, आई प्रे, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज, कि इस गांव के लोग मे नॉट रिमेन इन देयर विलेज, इस गांव में नहीं रहे। उल्टी बात हो गई यहाँ पर। पहले स्टैंजा में कह रहे हैं गुरु नानक कि इस गांव के लोग इसी गांव में हमेशा के लिए बने रहें, और दूसरे स्टैंजा में शो हो रहा है, गुरु नानक कह रहे हैं आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ, दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के लोग मे नॉट रिमेन इन देयर विलेज, अपने गांव में नहीं रहे, बट लेकिन मे बी स्कैटर्ड, स्कैटर्ड का मतलब होता है स्प्रेड, ये ग्रामीण लोग फैल जाएं, थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में चले जाएं। अब दूसरा स्टैंजा फिनिश हो गया। अब थर्ड स्टैंजा में क्या होता है, अब देखो थर्ड वाला स्टैंजा क्या शो करता है, बट लेकिन दिस वॉज टू मच फॉर मर्दाना, लेकिन ये दोनों जब स्टेटमेंट गुरु नानक ने कहे तो मर्दाना बहुत ही क्या हो गया, टू मच फॉर मर्दाना, बहुत ही पजल हो गया, परेशान हो गया कि गुरु नानक ने ऐसी बात कही क्यों। पहले जो गांव में गए थे तब ये कहा कि इसी गांव के लोग इसी गांव में हमेशा बने रहे, और दूसरे स्टैंजा में लोगों ने अच्छा स्वागत किया, उनका रहने के लिए स्थान भी दिया, खाने के लिए भोजन दिया, अच्छा व्यवहार किया और दयालुता के साथ बहुत ही अच्छे बोले। तब ये क्यों कहा कि इस गांव के लोग इस गांव में नहीं रहेंगे, पूरे देश में फैल जाए। यह बात सुनकर थर्ड स्टैंजा में मर्दाना पजल हो गया, बहुत ही परेशान हो गया दो स्टेटमेंट सुनकर गुरु नानक के। बट दिस वॉज टू मच फॉर मर्दाना, ही प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्टेड का मतलब होता है अपोज्ड, मतलब विरोध किया। अब वो मर्दाना है, अब वो गुरु नानक से क्या कहता है, देखो अब इस बात का दो स्टेटमेंट के लिए वो विरोध करेगा। ही प्रोटेस्टेड मतलब मर्दाना ने विरोध किया, वाई, क्यों, अब क्यों का क्वेश्चन कर रहा है, मर्दाना कहता वाई, क्यों। ही सेड टू गुरु, वह गुरु से कहता है, क्या कहता है, डू यू प्रे फॉर गुड थिंग्स, क्या आपने प्रार्थना की अच्छी वस्तुओं के लिए, फॉर पीपल लोगों के लिए, हु ट्रीट अस बैडली, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया था, एंड फॉर मिसफॉर्चून्स और दुर्भाग्यवश, फॉर दोज हु ट्रीट अस बैड, और उन लोगों ने जो अच्छा व्यवहार किया था, ऐसा आपने क्यों कहा। यू शुड हैव प्रेड फॉर दोज इन हॉस्पिटेबल विलेजर्स, यू शुड हैव प्रेड, मर्दाना क्या कहता है, यू शुड हैव प्रेड, गुरु नानक से कहता है आपने प्रार्थना की थी, फॉर दोज इन हॉस्पिटेबल विलेजर्स, जो हमारे असभ्य लोग थे उनके लिए आपने प्रार्थना की थी, टू बी स्कैटर्ड ओवर द कंट्री,
and for these good people to remain comfortably where they are. No replied गुरु नानक। यह सब सुनकर गुरु नानक ने कोई उत्तर नहीं दिया। It is better for those inhospitable। यह सबसे अच्छा होगा जो लोग सम्मान करना नहीं जानते हैं, एंड सेल्फिश, और जो व्यक्ति स्वार्थी होता है, पीपल टू स्टे इन वन प्लेस, उन लोगों को एक ही स्थान पर रहना चाहिए। अगर वो दूसरे स्थान पर जाएंगे तो अपनी बीमारी फैला देंगे। क्या बीमारी थी? इनहॉस्पिटेबल की बीमारी थी, उन्हें दूसरों का सम्मान नहीं करना जानते थे। अगर उन्हें पूरे भारत में फैला दिया गया ऐसे लोगों को जो हमारे रूड लोग हैं, असभ्य लोग हैं, इनहॉस्पिटेबल लोग हैं, तो वो क्या करेंगे? अपनी बीमारी दूसरों को बांट देंगे। रूड वाली बीमारी, सेल्फिश वाली बीमारी, स्वार्थी वाली बीमारी, ये दूसरों को बांट देंगे। इसलिए गुरु नानक ने ये कहा था जो असभ्य लोग हैं इसी गांव में बने रहे, कि बीमारी उसी गांव में ही रहेगी, पूरे देश में नहीं फैलेगी। ये वर्ड कहा था। इस प्रकार हमारा पार्ट 1 हमने आपको समझा दिया। ये हमारा पार्ट 1 फिनिश हो गया।